तो यहीं पर समझ में आता है, आदहिदम कादव्यम, आदहिदम परहिदम च कादव्यम। आदहिदम कादव्यम पहला चरण है। भगवान ने क्या उपदेश दिया है? स्वयं अपने आप के कल्याण के रास्ते पर हमें धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक चलने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का पालन करने के लिए किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने आप को स्वतंत्र बनाए बिना इस परमार्थ के रास्ते पर चलना संभव नहीं है। बंधन से मुक्ति अनिवार्य है, और इतना भी बंद मत जाना जिससे कि हम अपनी ही आत्मा की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, अपने आत्मा के गुणों को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे किसी बंधन में पड़ना पड़ रहा है, परतंत्रता में रहना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे से उससे मुक्त होने का अभ्यास अवश्य करो, क्योंकि वह बंधन भी धर्म के लिए हानिकारक है, धर्म आराधना के लिए हानिकारक है, और स्वतंत्रता की अनुभूति के लिए बाधक है। स्वतंत्रता की अनुभूति परम आवश्यक है। जो स्वतंत्र होता है वही धर्म के रास्ते पर चल सकता है। ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम जब तक अपनी आत्मा को सबसे मुक्त नहीं कराओगे, काय के लिए? स्वयं के प्रति धर्मात्मा बनकर स्वयं के धर्म की आराधना करने के लिए दूसरे के बंधन को स्वीकार करते हुए ये नहीं हो सकता। स्वतंत्र बनना पड़ता है, स्वतंत्र अपने आप को करना पड़ता है। एक कह रहा है कि सम्यक दर्शन धारण मत करना, और आपकी आत्मा भीतर से बोल रही है कि मुझे सम्यक दर्शन धारण करके परमात्मा बनना है, आत्म कल्याण करना है। श्रद्धा तो इधर है, लेकिन बंधन बाहर का जो बंधन होता है उसको देख करके, उसको पा करके आप बड़े व्यथित रहते हैं अंदर ही अंदर। ऐसा होता क्यों है आपको? उस बंधन को देख करके आपको पीड़ा क्यों होती है? पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपको अपनी आत्मा के प्रति बहुत तीव्र अनुराग है, श्रद्धा है, और यही श्रद्धा ये बताती है कि आप भव्य हैं, भव्यात्मा हैं, और आप परमात्मा बन सकते हैं, ये दर्शाती है। आत्मा आत्मा की ओर खिंच के आ रहा है, और पर के बंधन को देख करके वह पीड़ित हो रहा है। मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, माहौल ही ऐसा बन गया, क्या करोगे? क्योंकि पिछले भव के कुछ कर्म होते हैं ना, इसलिए वे कर्म उदय में आते हैं, तो ऐसे निमित्त ऐसा माहौल बन जाता है जो आपके लिए बाधक उपस्थित होता है। इस बाधक उपस्थिति में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने 24 तीर्थंकरों ने आपको स्वतंत्रता का मार्ग खोल करके दिया है, तो आप किससे डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान ने पूरी स्वतंत्रता दे दी आत्म कल्याण करने के लिए। सब प्रत्येक संसारी प्राणी स्वतंत्र है। जैसे प्रत्येक मानव को राष्ट्रपति बनना और प्रधानमंत्री बनना अधिकार है कि नहीं? बंधन है कि इसके लिए कोई कि तुम नहीं बन सकते, ये बन सकते, तुम नहीं बन सकते, ये बन सकते, ऐसा कोई बंधन है क्या? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का प्रत्येक आत्मा को स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन वह उसके प्रति प्रयास पुरुषार्थ नहीं करता है तो बनेगा भी कैसे? पात्रता नहीं लाता है तो बनेगा भी कैसे? ऐसा ही आत्मा, प्रत्येक आत्मा संसार का परमात्मा बन सकता है। ये जिनेंद्र भगवान की दिव्य वाणी है। तो हम सभी भव्य हैं, इसलिए हम पीड़ित होते हैं विघ्नों से, बाधाओं से हमको व्यथा होती है, और अंतरंग से
हम जागृत हैं, अंतरंग की ओर आकर्षित हैं, अपनी आत्मा को धर्मात्मा बनाने का प्रयासशील भी हैं, विघ्न उपस्थितियों को देख करके हमको विकल्प होता है। ये विकल्प होना भी चाहिए। अगर विकल्प ही ना हो तो फिर आत्मा भव्य है क्या अभव्य है, ये प्रश्न आएगा। आत्मा यदि अभव्य होता है तो उसको कोई विकल्प नहीं होता, पर का बंधन भी ठीक, और स्वयं का जो हो रहा है उसके लिए भी स्वागत। भले ही अहित हो रहा हो उसके लिए स्वागत। अहित को अपनाए बिना हम परतंत्रता को स्वीकार कर ही नहीं सकते। हम पहले अपने अहित के मार्ग को अपनाते हैं, तब कहीं जाकर के दूसरे से परतंत्रता को स्वीकार करते हैं। और उस परतंत्रता को यदि हम दूर करते हैं तो यहाँ पर अहित होना भी बंद हो जाता है, कल्याण ही कल्याण होने लगता है। ऐसे कल्याण के मार्ग को हमें अपनाना है। यह परमार्थ का मार्ग है। इस परमार्थ मार्ग के प्रति बड़ी श्रद्धा आस्था रख करके यदि हम इसी तरह से धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। आप सबकी आत्मा परमात्मा बने। आप अपने गुणों की विनय करें, पर के गुणों की भी विनय करें। अपने को गुणवान बना करके जो पर के गुणों की आराधना करता है वह धर्मात्मा परमात्मा बनता है। ऐसे परमात्मा दशा सबको उपलब्ध हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।